कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इस पूरे मामले में टीनू गैंगस्टर की जो गर्लफ्रेंड ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी कि टीनू गैंगस्टर ने उसे धोखा दे दिया है। तो इस मामले में हम आज आपको बताएंगे कि टीनू गैंगस्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दिया है, बल्कि टीनू अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसी की वजह से उसे अपने साथ लेकर विदेश भी जाने वाला था। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि टीनू गैंगस्टर को फरार करवाने में उसके दो सगे भाई भी उसके साथ थे। एक का नाम चिराग बताया जा रहा है और दूसरे का नाम बिट्टू बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों उस वक्त मानसा में गए थे और ये दोनों भी उन तीनों आरोपियों के साथ थे जो टीनू हरियाणा को मानसा से फरार करने के लिए वहां पर गए हुए थे। तो और बहुत सारी बातें टीनू हरियाणा के बारे में बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा, जो पंजाब पुलिस की कस्टडी से 1-2 अक्टूबर की दरमियानी रात फरार हुआ था और इसकी फरारी की खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, वैसे ही पूरे पंजाब में, हरियाणा में या फिर आसपास के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं गहमा गहमे देखने को मिली, क्योंकि पंजाब पुलिस की कई टीमें इन सब जगहों पर, इन सभी राज्यों में, अलग अलग जिलों में दबिश मारने लगी कि ये गैंगस्टर हो सकता हो कि आसपास छिपा हो। उसके बाद ये निकलकर खबर आई सामने कि टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड है जो पुलिस वाली है और उसको खोजा गया और कई सारे लोगों के और नाम सामने आए। फिर ब्लैक एंडीवर कार, व्हाइट फॉर्च्यूनर कार, बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई। तो इसी बीच टीनू हरियाणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि टीनू हरियाणा पहले राजस्थान से मुंबई गया, मुंबई से मॉरिशस गया और मॉरिशस से फिर साउथ अफ्रीका गया। लेकिन इस बीच में जो टीनू हरियाणा के ऊपर एक कथित तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड जो है वो अब कहीं ना कहीं एक ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि टीनू हरियाणा ने उसे धोखा दिया है और टीनू हरियाणा उसे लेकर नहीं गया, उसे इस तरह से इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तो अब इस तरह की खबरें जो है मीडिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रही हैं। तो पहली बात तो हम आपसे ये बता दें कि टीनू हरियाणा के बारे में जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीनू हरियाणा इस वक्त साउथ अफ्रीका में पहुंच चुका है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास से लगाया जा रहा है। हो सकता है कि 2-3 दिन बाद पुलिस का बयान सामने आए और ये बातें सच हो, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि टीनू हरियाणा इस वक्त साउथ अफ्रीका में पहुंच चुका है। एक जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो पूछताछ में जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी, उसी हिसाब से कहा जा रहा था। तो हो ना हो टीनू हरियाणा अगर साउथ अफ्रीका पहुंच भी गया हो, इसके बहुत ज़्यादा मायने देखने में आ रहे हैं कि हो सकता है कि वो विदेश जा चुका हो। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट में ही एक बहुत बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है कि गैंगस्टर जो टीनू हरियाणा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया और उसने धोखा दे दिया। तो इस बात में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो आपको याद होगा जब टीनू हरियाणा ने अपने साथी कुलदीप उर्फ कोहली, जो कि उसे कपूरथला जेल में मिला था 2 साल पहले, उससे उसकी दोस्ती हुई थी। तो जब वो मानसा में पहुंचा उस CIS साहब के घर पे, तो उसने कुलदीप कोहली को फोन किया। कुलदीप कोहली से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको लेकर आओ। अपनी गर्लफ्रेंड को उसने फ़ोन किया कि मेरे कम से कम 5-6 कपड़े ले आना। तो वो गर्लफ्रेंड जाती है, उसके कपड़े खरीदती है, कपड़े लेकर आती है और तब उसके साथ वो फरार होती है। और इस बीच कहा जा रहा है कि चिराग और बिट्टू नाम के उसके 2 सगे भाई भी उसके साथ उस दिन मानसा में मौजूद थे। पुलिस अब उनको भी खोज रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां उस ब्लैक एंडीवर कार में दीपक टीनू अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ सवार हुआ, साथ में उसके भाई भी थे और 3 जो आरोपी पकड़े गए हैं ये लोग भी थे। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अगर टीनू गैंगस्टर को अपनी महिला मित्र को धोखा देना होता तो शायद वो मानसा में धोखा दे देता। राजस्थान में छोड़ने का अगर रीजन देखा जाए तो ये हो सकता है इन दोनों में ये बातचीत हुई हो कि ये बात निकल कर भी सामने आई थी कि मुंबई में मिलने की बात हुई थी और यहीं से सीधे मालदीव जाने की तैयारी हो रही थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है जतिंदर कौर, वो पकड़ी गई। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, जबकि टीनू हरियाणा विदेश चला गया। तो इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि टीनू हरियाणा भी उस वक्त उसी एयरपोर्ट पर होगा जिस वक्त उसे उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया था। वो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जैसे सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, इन दोनों को लॉरेंस बिश्नोई ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए, फर्जी पासपोर्ट कह लीजिए आप, या फिर फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जो पासपोर्ट बनवाए जाते हैं उसको कह लीजिए, तो उनके नाम अलग अलग होते हैं। सचिन बिश्नोई भी किसी और नाम से गया था
अनमोल बिश्नोई भी किसी और नाम से गया था, हालांकि तस्वीरें उन्हीं की थी। तो जब मानसा पुलिस वहां पर पहुंची थी इस महिला की गिरफ्तारी के लिए, जतिंदर कौर की, तो जब उसने वहां पर चार्ट देखा था तो इसका जो पासपोर्ट था तो इसी के नाम पर बना था, जतिंदर कौर के नाम पे। तो पुलिस को ये पता लगाने में मुश्किल नहीं हुई कि जतिंदर कौर इस हवाई जहाज से या फिर इस फ्लाइट से विदेश भागने की तैयारी कर रही है। जबकि टीनू गैंगस्टर का या फिर टीनू हरियाणा या फिर हरियाणा टीनू, कुछ इस तरह का नाम जो पुलिस खोज रही होगी, या फिर जो भी उसके आपराधिक फाइल में उसका नाम हो, तो पुलिस को वो नहीं मिला होगा, तो शायद पुलिस उसे वहां पर पकड़ नहीं पाई। क्योंकि देखा जाए तो टीनू गैंगस्टर एक शातिर गैंगस्टर था, और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश विदेश में जाते हैं अपने नाम को बदलकर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है टीनू गैंगस्टर अपने नाम के आगे टीनू हरियाणा तो नहीं लिखा होगा, उसने किसी और के नाम पे फर्जी पासपोर्ट बनवाया होगा फेक आईडी पर, तो उसके नाम पर वो जरूर गया होगा। तो उस दिन जब उसके नाम पर कहीं ना कहीं उस लिस्ट में उसका नाम था जतिंदर कौर का, तो पकड़ी गई, और टीनू हरियाणा का नाम नहीं था तो विदेश भाग गया। ये बहुत पुख्ता सबूत है टीनू हरियाणा के साउथ अफ्रीका में जाने के या फिर विदेश में जाने के। इस बात के लिए दावा किया जा रहा है, इसी बात से दावा भी किया जा रहा है कि टीनू हरियाणा विदेश जा चुका है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में बयान क्यों नहीं दे रही है कि टीनू हरियाणा विदेश जा चुका है या फिर हिंदुस्तान के अंदर है। ना तो पंजाब पुलिस हाँ कह रही है और ना ही पंजाब पुलिस ना कह रही है। दूसरी तरफ मीडिया में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीनू हरियाणा की जो गर्लफ्रेंड है जतिंदर कौर, वो अब आरोप लगा रही है कि टीनू ने उसे धोखा दिया, या फिर इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचें तो इसमें कहीं ना कहीं आप यही पाएंगे, अगर टीनू हरियाणा को अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा ही देना था तो मानसा से ही धोखा दे देता। अगर उससे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना ही था तो अगर वो मानसा से उसने कहा था 6-7 कपड़े लेके आने के लिए, तो कपड़े लेकर उसे वहां से भेज देता। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड को चाहता होगा, उसे ले जाना चाहता होगा, और राजस्थान से वो कहीं पकड़ी ना जाए, इसीलिए उसने कोई और इंतजाम कर रखे होंगे। यहाँ मैं गैंगस्टर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, जेन्युइन तरीके से कही जा रही हैं, वो ये बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसे उस तय वक्त पे वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचाया गया था, और ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि इसका नाम सही था, फर्जी पासपोर्ट नहीं था। और गैंगस्टर टीनू हरियाणा इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसका फर्जी पासपोर्ट था, उसका नाम टीनू हरियाणा वहाँ पर कहीं पर नहीं सार्वजनिक था। तो इस पूरे मामले में आप फेल्योर आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ थी उनकी उनको आप यहाँ पर फेल्योर कह सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे या फिर इन सब जगहों पर जो सिक्योरिटी होती हैं वो आईबी के अंडर में आती हैं, और आईबी केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही है, जो ऐसे गैंगस्टर विदेश भागने में कामयाब हो जाते हैं। और सबसे पहले तो इनकी जब वहाँ पर बोर्डिंग के समय जब इनको चेक किया जाता है सब कुछ इनका, तो वहीं पर कहीं ना कहीं अगर इनको पकड़ लिया जाए, अगर सही से चेक किया जाए, तो हो सकता हो कि विदेश ना भाग पाएँ, और तो कोई रास्ता है नहीं विदेश जाने का। तो फिलहाल आज के इस खबर में हम एक एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि जब टीनू हरियाणा के फरारी की खबर आई तभी से मैं इस खबर को लगातार कवर कर रहा हूं। तो इंतजार है उस वक्त का जब पंजाब पुलिस का आधिकारिक तौर पर बयान आ जाएगा कि टीनू हरियाणा विदेश भाग चुका है। तो फिलहाल इस खबर पर, इस न्यूज़ एनालिसिस पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, नमस्कार।